जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 28 अगस्त 2025 है। आज संगत जी गणपति बप्पा कल आए थे और आज गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है, तो थोड़ा सा बैंड बाजे का शोर आ सकता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाया है। तू और तेरा पूरा परिवार मुझ पर इतना भरोसा करता है, उसी के लिए मैंने यह किया है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर एक सत्संग सुनवाया जस्ट बाद ही, और उसमें उन आंटी ने मुझे पूरी तरह से बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने जब से उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा है, तब से उनको उनके हस्बैंड को अकाल मृत्यु से वो बचा रहे हैं। और संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यही है कि कैसे गुरुजी महाराज ने जब मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा और सबसे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी, उन्हें हेल्थ ब्लेस करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे परिवार में अभी 34 इयर्स के ही मेरे जेठ थे, जो कि शादी के बाद 8 महीने बाद ही अचानक से उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ। उन्हें हड्डियों का कैंसर था और 2 साल के अंदर वो चले गए। उनका अमेरिका में ट्रीटमेंट हुआ। ये ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ कि क्या है मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन जिस दिन उनका 12वां था हमारे गांव में, उसी दिन संगत जी मेरी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हुई। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मेरे शरीर में इतनी नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर कोई एक नेगेटिविटी का अंदर एंटर होना, जिसकी वजह से मैंने बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट किया कि मेरे शरीर के अंदर जैसे घर की कुल देवी कोई आ रही है, लेकिन वो कोई कुल देवी नहीं थी, वो एक नेगेटिविटी थी। संगत जी, तब से उसके अगले ही दिन जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो गुरुजी महाराज के मुझे टेलीपैथी से मैसेज आना शुरू हुए थे कि तेरे साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और तेरे किसी अपने ने ही तुझे कुछ खिला कर के ये किया है। साथ में एक ऊपरी हवा का भी गुरुजी ने मुझे क्लियर बताया। संगत जी, 10-15 दिन लग गए, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे करके मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, ससुराल में मेरे साथ ये हरकत इस तरीके से मैंने किया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे फरवरी में ही मैसेज देना शुरू कर दिए थे कि मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे तेरे परिवार के साथ। तू लोटा लेकर ज़रूर आई और अपने पति के लिए लोटा ब्लेस करवाना है। क्लियर गुरुजी महाराज का मैसेज था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने उस समय मुझे ये कहा कि तेरे पति के ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है, तू रोज़ सत्संग सुन और एक कर्पूर गौरम करुणावतारम ये रात मतलब 11 बार तुझे डेली करना है ये मंत्र। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो 13 अप्रैल 2024 को बैसाखी वाले दिन गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन इन्होंने अमृत वर्षा की संगत जी, जो कि बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती संगत जी, इतनी भीड़ उस दिन। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे कंटिन्यू यही बोला कि मेरी बच्ची भूल ना जाए कि तेरे पति के लिए लोटा ज़रूर ब्लेस करवाई। और उन्होंने मुझे संगत जी इतने सत्संग सुनवाए कैंसर को लेकर के। संगत जी, वहाँ से आने के बाद में लोटे में जल भर कर के रख कर और सिर्फ मैंने उस लोटे का जल अपने पति को दिया और एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम पर जब वो लोटा खंडित हो गया, जितने दिन के लिए गुरुजी महाराज को उस लोटे का जल पिलवाना था, गुरुजी महाराज ने वो किया। और संगत जी, फिर गुरुजी के मैसेजेस आ गए थे कि लोटा खंडित हो गया है, उसे जल प्रवाह कर दे, क्योंकि
सॉरी संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई बीमारी के लिए गुरुजी महाराज लोटा ब्लेस करते हैं तो जब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें उस लोटे को दोबारा किसी उपयोग में नहीं लेना है, उसका हमें जल प्रवाह ही करना है संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी थोड़े दिनों बाद ही देखिए क्या होता है कि जब ये टाइम था, अप्रैल में गुरुजी महाराज ने बुलाया और संगत जी 18 जुलाई को जब मैं जयपुर से मुंबई आ रही थी तो मेरे हस्बैंड को पूरे मुंह में छाले हो गए, इतना गंदा उनके साथ हुआ और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि वो टेस्ट करवा रहे हैं। उन्हें टेंशन हो गई, वो समझ गए कि कोई ना कोई बीमारी मुझे है। उन्होंने संगत जी लंग्स के करवाए अपने टेस्ट। उसके बाद संगत जी उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और गुरुजी महाराज ने मुझे उसके बाद फिर से सत्संग सुनवाए और उन्होंने मुझे वह सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने बताए कि जब किसी को कैंसर होता है तो स्टार्टिंग में उसको छाले हो जाते हैं पूरे मुंह में, लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, हस्बैंड को पूरी तरह पहले ही ब्लेस कर दिया था। उन्हें पता था आगे आने वाले टाइम में ये बीमारी होगी, तो मैं महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और गुरुजी महाराज ने उसके बाद जब मुझे वो सत्संग सुनवाया तो उन्होंने मुझे क्लियर टेलीपैथी से ये मैसेज भी दिया कि तेरे पति को मैंने अकाल मृत्यु से बचाया है, उसका शुक्राना कर। क्योंकि वो मैसेज वो सत्संग किसी और के लिए भी था जिससे कि दूसरों को भी कैंसर ना हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी तक आज अगस्त 2025 चल रहा है संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज के कंटिन्यू मैसेजेस आने लग जाते हैं पति को लेकर के कि तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन। उन्होंने मुझे हार्ट से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए और अभी भी उनका क्लियर मुझे ये मैसेज आया कि तुझे 3 मंगलवार अपने हस्बैंड को ऊपर से 1.25 किलो गुड़ वार करके और मंदिर में हनुमान जी के मंदिर चढ़ाना है। संगत जी अभी मेरी बेटी जो कि 3 साल की है उसको फ्रैक्चर हुआ है राइट लेग की थाई में, जो उसकी फीमर की जो बोन है वो क्रैक होके टूट गई थी। और हम लोग जब उसे हॉस्पिटल लेकर के गए तो बहुत डर गए कि डॉक्टर इतना डर गए कि इतना गंदा फ्रैक्चर हुआ है इसको कि हड्डी टूट के दूसरी हड्डी के अंदर चली गई है। और संगत जी डॉक्टर ने कहा कि हमें इसके वायर डाल के हम इसको सीधा करेंगे और उसके बाद 6 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने लग जाएंगे। संगत जी इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन मेरे महाराज ने मेरी बेटी को भी अकाल मृत्यु से ही बचाया है। जो उसका जीवन सिर्फ 3 साल का लिखा था, जो कि महाराज मुझे पहले बहुत बार बता चुके हैं और उन्होंने वो कष्ट एक दूसरे रूप में छोटा करके मुझे दिया और मेरी बेटी आज मेरी आंखों के सामने है। इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर ने 1 बजे का कहा कि ऑपरेशन 1 बजे होगा। बेटी को एनेस्थीसिया लेकर के गए अंदर और जब हम लोग बाहर ही बैठे थे संगत जी, जब मैं बाहर बैठी थी मैं कंटिन्यूअसली रो रही थी, मेरी हस्बैंड रो रहे थे और संगत जी सामने ही बिल्कुल लिफ्ट थी। जैसे ही संगत जी मैं लिफ्ट की तरफ देखूँ तो 7 की ब्लेसिंग, 55, 66, तो गुरुजी महाराज ने बाहर ही मुझे दे दिया कि तू टेंशन मत ले, अंदर जो हो रहा है बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और संगत जी एक डॉक्टर अलग से पीडियाट्रिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। 2 डॉक्टर ने मिलकर बेटी का किया और संगत जी बाहर जब ऑपरेशन पूरी तरह हो गया तो गुरुजी ने मुझे डॉक्टर्स ने अंदर बुलाया हम दोनों को और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को वायर नहीं डले हैं, हमने केवल उसको पैर को सीधा करके उसकी बोन को बिल्कुल एग्जैक्ट लगा करके और हमने उसमें प्लास्टर चढ़ाया है, अभी आप बिल्कुल मत घबराओ। तो संगत जी मेरे महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जहाँ मैं इतना डर रही थी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि इसके पिछले जन्मों के कर्म हैं जो इस जन्म में इसके आड़े आ रहे हैं, तो मेरे महाराज बस उसके पिछले जन्म के जो कर्म है उनके माड़े कर्मों की सज़ा माफ़ कर दें गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो ये बात 1 साल पहले ही बता दी थी कि तेरी बच्ची जो आए दिन उसके साथ ये जो होता है, कभी वो गिर जाती है कभी उसको लगना, तो ये उसके पिछले जन्म के कर्म है। और उस समय गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे और तेरे पति के पिछले जन्मों के कर्मों को अभी ख़त्म करवा ले, तू 5 शनिवार उनको लेकर के आ आश्रम और उनको लंगर प्रसाद खिला, उनका सब ठीक हो जाएगा। संगत जी बुलाने वाले भी सिर्फ वही है जो मेरे हस्बैंड उनसे नहीं जुड़े हैं अभी तक इतना, लेकिन जब गुरुजी को बुलाना होता है तो उन्होंने 5 सैटरडे हस्बैंड को बुलाया भी वहाँ और कितने कर्म उन्होंने हमारे कटवाए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी
अभी जो बेटी का चल रहा है बस उसके कर्म कट रहे हैं और गुरुजी महाराज ही मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि तू बिल्कुल मत डर, ये समय भी निकल जाएगा, 2 महीने 3 महीने जो उसका है वो निकल जाएगा, लेकिन जब हम वापस से दिन अच्छे हो जाएंगे तो ये दिन मुझे कभी याद भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे महाराज ने एक बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटा करके मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हस्बैंड को लेकर के भी अभी कंटिन्यूस, अभी इस वजह से संगत जी जो ये बेटी का हुआ है तो मैं अभी नहीं जा सकती। एक सेवादार आंटी ने मुझे ये मैसेज भी दे दिया गुरुजी के रूप में कि अब आपको 40 दिन तक सिर्फ अपनी बेटी की ही सेवा करनी है, कहीं किसी सत्संग में नहीं जाना है कि घर में अगर सब लोग हैं बेटी को संभालने के लिए, तो एक मन हमारा ऐसा करता है नहीं मैं वहाँ सत्संग में जाऊँ तो गुरुजी महाराज वहाँ से ब्लेस करेंगे। नहीं, अभी जो प्रॉपर जो सेवा है अभी उस बच्ची को ही देनी है, और सत्संग करना है तो घर में बैठकर अकेले करो। गुरुजी महाराज जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ गुरुजी महाराज खुद घर पर आकर के अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे इतना प्यारा एक सत्संग सुनवाया जो कि मैं ज़रूर बताऊँगी इसमें, जिससे कि जो चीज़ जो मिथ मैं लेकर के चल रही थी हमेशा, उस मिथ से उन्होंने मुझे निकाला कि नहीं, हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं जो अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो वो हमें घर, हमारे जब सत्संग होता है वहाँ आकर के वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और अगर हम हमारे घर में सास ससुर किसी की भी वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते, घर में बहुत काम है, हमें पूरा परिवार भी देखना है, और हम सोचते हैं गुरुजी हम सत्संग में कैसे आएँ। कोई संगत अगर लड़के जा रही है, परिवार परेशान है पीछे से, मदर इन लॉ सबका बिहेवियर बहुत अच्छा भी है, लेकिन मदर इन लॉ या कोई भी परिवार का नहीं चाहता कि आप बाहर जाओ सत्संग अटेंड करो, या कुछ भी है कि बहुत से घरों में ऐसे होता है कि जहाँ बहुओं को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो वहाँ गुरुजी महाराज ने यही एक मैसेज है उनका कि तुम घर में बैठ कर के करो। संगत जी बहुत प्यारा उन्होंने एक सत्संग सुनवाया, मैं दोबारा ज़रूर वो गुरुजी की आज्ञा होगी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और कैसे जहाँ एक सत्संग चल रहा था वहाँ वो गए उनके घर वाले, लेकिन वो घर पर थे पर्सन, तो गुरुजी महाराज ने उसी दिन उस सत्संग में जब वहाँ सत्संग चल रहा था तो वहीं घर पर आकर के सन्यासी रूप में एक साधु बाबा आए घर पर और उनको ब्लेस करके गए कि, और ये तक कह के गए कि तुम्हारे गुरु को खुद तुम्हारे पास आना पड़ा क्योंकि तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो संगत जी कहीं भी जाने के लिए परेशान नहीं होना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप सबसे पहले अपना परिवार देखते हो, परिवार की सेवा करते हो, तो मैं खुद तुम्हारे पास चल करके आऊँगा और तुम्हें ब्लेस करूँगा, तुम्हें दर्शन दूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे, बेटी मंगलवार को ही डिस्चार्ज होकर के आई घर पर, सॉरी संगत जी मंगलवार नहीं, शनिवार को बेटी डिस्चार्ज होके आई घर पर। 23 तारीख को, 21 को रात को उसको फ्रैक्चर हुआ, 23 तारीख को वो घर पर आई, 23 अगस्त को। और गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग में सुनवा दिया कि तेरे पति को 1.25 किलो गुड़ मंदिर में चढ़ाना है अपने ऊपर से 7 बार वार के। तो गुरुजी महाराज का आदेश आ गया था कि तुझे कहीं नहीं जाना है, अब तुझे अब सिर्फ घर पे रहना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम कोटि शुक्राना। उन्होंने इतनी बार पति को अकाल मृत्यु से बचाया, उन्हें हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी सपने में उन्होंने मुझे इतनी बार दिखाया पति को लेकर के, बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने अमर सुहागन का आशीर्वाद दिया है। तो आज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी महाराज सभी को अमर सुहाग का आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी के हस्बैंड की अगर हेल्थ इश्यू है तो संगत जी गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास रखो और गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है, अगर आप खुद बीमार हो, आपके हस्बैंड, आपका बच्चा किसी भी बीमार से ग्रस्त है, आप एक गुलाब का फूल ले, उसे आप उस बीमार व्यक्ति के हाथ में पकड़ाएं, उसके बाद वो खुद चढ़ा दें या तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, नहीं तो आप खुद लेकर के हाथ में गुरुजी के माथे के उसको टच करवा के गुरुजी के स्वरूप के ऊपर उस फूल को चढ़ा दें। और जैसे जैसे वो फूल सूखता जाएगा, जितने दिनों में वो बीमारी पूरी तरह से चली जाएगी, वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगर किसी के हस्बैंड या कोई दूर रहते हैं तो संगत जी आप खुद उनका नाम लेकर के गुरुजी का एक बार मंत्र जाप कर करके अच्छे से, और फिर आप गुरुजी के स्वरूप के ऊपर माथे से टच करके वो फूल रख दीजिए। गुरुजी महाराज उन्हें हेल्थ ज़रूर ब्लेस करेंगे। और आज संगत जी जो कि देखिए मुझे नहीं पता था कि बेटी के साथ ये सब होने वाला है, मुझे गुरुजी ने उससे पहले ही सत्संग में बता दिया कि तुम्हारे घर में जो बीमार है, बीमार व्यक्ति के नाम के हाथ से आपको गुलाब के फूल का ये एक उपाय करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतना सब बताने के लिए। और संगत जी अभी मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, देखिए
बेटी के लिए गुरुजी रोज़ मुझे सत्संग सुनवाते हैं जब से हम घर आए हैं हॉस्पिटल से, कि तेरी बेटी के लिए तू सत्संग सुन, 7 मिनट सुन, उसके ऊपर है अभी, तुझे गुप्त संकेत दे रहा हूँ, तू सुन। लेकिन संगत जी पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है, क्या है, रात को सत्संग सुनो या दिन में सुनो, जब भी सुनने बैठती हूँ नींद आ जाती है, तुरंत मुझे नींद आ जाती है। और आज संगत जी 3 दिन हो गए गुरुजी का शुक्राना नहीं किया था, तो गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कैसे शुक्राना करें, क्योंकि बेटी रोती है बार बार उसको पेन की वजह से, मदर इन लॉ फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो कहाँ जाऊँ। और संगत जी आज गुरुजी ने देखिए मतलब टाइम निकाल दिया कि तुझे शुक्राना करना है, आजा बैठ शुक्राना कर, क्योंकि अभी गणपति विसर्जन में तीनों गए हैं नीचे। और संगत जी सबसे अच्छी बात, बेटी को जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है उसमें डॉक्टर ने हमें बोला है कि आप इसको मूव करवा सकते हो, आप इसको गोद में लेके, प्लास्टर बहुत अच्छा वाला उन्होंने लगाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पाक के चरणों में समर्पित। और गुरु जी, मैं आपका सत्संग आपकी कृपा से कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि कुड़िए सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी ये कुछ तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, जैसे मैं इधर भी थोड़ा बहुत ना, बहुत जैसे कि शांत शांत सा रहना, और मेरा और मतलब कोई चीज़ में ना मन नहीं लगना, ऐसा कुछ था। तो मेरा सत्संग भी मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। अब मैं इसे नेगेटिविटी बोलूँ क्या बोलूँ वो मुझे नहीं पता, वो गुरु जी जाने। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि गुरु जी का सत्संग आप तभी शेयर कर सकते हो जिस दिन गुरु जी की रज़ा हो जाएगी। तो आज मेरे गुरु जी की रज़ा है, और गुरु जी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपको जो भी शुक्राना सत्संग करवाना है आप मुझे कृपया याद दिला दीजिएगा। तो मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु पाक की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, और तो थोड़ा बहुत आप इतना समझ सकते हैं कि सबका मन नहीं मिलता, सबकी अपनी अलग धारणाएं, अपनी अलग सोच होती है। तो हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारी पटरी भी नहीं खाती उनसे। तो संगत जी हुआ यूँ कि जब ये हमारा नया घर बन रहा था, तो हमने अपने सास ससुर जी से बोला था कि आप तो देखिए आपकी 2 संतान हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना घर बनाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपस में बहुत दिन तक लोगों की पटरी नहीं खाती, तो वो अपने गृहस्थी में खुश रहें, हम अपने गृहस्थी में खुश रहें। तो संगत जी ऐसा जब मैंने बोला तो उस टाइम पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी, सबने अवॉइड की। और करोड़ों रुपए मकान में लगा, लेकिन बनाया सिर्फ 1 फ्लोर ही गया। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर वो तो पूरा वहाँ पर बेसमेंट तैयार कर दिए, एक पूरा गोडाउन सा तैयार कर दिया गया कि सामान रखा जाएगा। क्योंकि हमारे जेठ अंकल जी का बिजनेस था उस टाइम पर, तो उनके लिए था कि सामान रखा जाएगा, और मतलब बिजनेस के पर्पज़ से। और फिर फर्स्ट फ्लोर जो बना था उसमें सबको एक एक रूम दिया गया, और फर्स्ट फ्लोर को पूरा डेकोरेशन में काफ़ी पैसे लगा दिए गए। तो फिर संगत जी हम तब जयपुर में रहते थे, मैं मेरे हस्बैंड अंकल हम लोग किराए पे रहते थे जयपुर में। जब नया मकान हुआ फिर भी आने का मन तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पर हमारे हस्बैंड अंकल को कोविड हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, और फिर यहाँ पर ही शिफ्ट होना पड़ा, फैमिली में ही एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो वैसे वैसे मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। फिर अभी हुआ कुछ दिन के बाद, फिर हमारी सास ने बोला कि जब पापा की मतलब पापा हमारे जॉब करते थे सॉरी, तो ये हुआ कि जब पापा की रिटायरमेंट हो जाएगी तब तक क्योंकि मैंने अपनी सास आंटी से बोला था कि देखिए मैं नहीं रह पा रही हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, और मुझे मतलब षड्यंत्र खेलने आता नहीं है, तो मुझे थोड़ा शांति चाहिए। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे नीचे का फ्लोर दे दीजिए, आप लोग ऊपर के फ्लोर में रहिए, मुझे नीचे का फ्लोर दे दीजिए। तो फिर उस टाइम पर हमारी सास आंटी ने बोला कि चलो ठीक है, नीचे जहाँ किराएदार रहते हैं हम उनको खाली करवा करके आपको दे देते हैं। तो फिर मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है मुझे शांति चाहिए, आप मुझे कहीं पर भी दे दो। तो फिर लेकिन फिर हमारी सास आंटी ने बोला कि नहीं आप 1 साल वेट कर लो,
1 साल के बाद पापा की रिटायरमेंट है, पापा की रिटायरमेंट तक बस वेट कर लो और फिर हम आपको नीचे का पूरा फ्लोर ही दे देंगे। किराएदार वाला जितना कमरा मतलब वो है और जो गोडाउन का एरिया पूरा आपको पूरा फ्लोर दे देंगे आपको। उन्होंने ये चीज़ बोल कर के मुझसे 1 साल बोला कि आप वेट करो। अब मैंने 1 साल तक मतलब वेट किया संगत जी। आप समझ सकते हो संगत जी, जब आपकी बिल्कुल ही नहीं किसी से बन रही है और कोई बहुत ही आपको कोई दुःख दे कर के कोई सुख में रहता है ना, तो फिर आप सोचो वहाँ 1 दिन भी रहना मुश्किल होता है। फिर मैंने निकाला अपना टाइम 1 साल से 2 साल, सॉरी 1 साल, हाँ, 1 साल से 2 साल मैंने तो मतलब से काटा। फिर फाइनल वो दिन भी आया जब हमारे ससुर अंकल जी का रिटायरमेंट था। संगत जी जब उनकी रिटायरमेंट थी ना, तो फिर उसके पहले ये हुआ कि मैंने इनसे बोला कि चलो अब तो पापा की रिटायरमेंट हो गई है, अब तो फिर भाई मम्मी से बोलो कि हमारा भी कुछ करे। तो फिर ये हुआ कि मम्मी ने बोला ठीक है तुम लोग को नीचे का पूरा फ्लोर दे देंगे। अब संगत जी जैसे ये बात आई वैसे हमारे जेठ अंकल जेठानी अंकल ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, बोला कि नीचे का हमारा मतलब कि हमारा पूरा सामान रखा हुआ है, हम नहीं देंगे इन्हें। फिर मुझे इस बात की बहुत गुस्सा आई कि जब उस टाइम पर मैंने आपसे बोल रही थी कि आप मुझे नीचे का वही पोर्शन दे दीजिए किराए वाला, तो फिर भी नहीं दिया गया। फिर 1 साल के बाद मुझे वही वाला हाल कर रहे हो कि वहीं पे जाओ, तो मुझे 1 साल मेरा वेस्ट करवाया गया। यही सब फैमिली मैटर था संगत जी, यही सब बहुत सारे मैटर चल रहे थे। तो संगत जी मतलब इतना उसमें षड्यंत्र चल रहा था बहुत सारा। उन लोग का मन नहीं था हमें देने का, उनका तो ये मन था कि ये लोग ना गुस्से में निकल जाएँ और जाके बाहर किराए पे रह ले, पूरा घर हमारा हो जाए। तो संगत जी लेकिन यही है कि जब गुरु आपके साथ है ना, तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे ठाकुर जी हमारे गुरु जी ने भी पूरी जोर लगा दी। गुरु जी का मैसेज आने लग गया कि पुत्र जो तेरा अधिकार है ना वो किसी को मैं लेने नहीं दूंगा, जो तेरा हक है वो तुझे ही दिला के रहूंगा। तेरा अधिकार कोई छीन नहीं सकता, तू परेशान मत हो, तू रोया मत कर। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत दिलासा दी। फिर फाइनल जो ये लोग नहीं मान रहे थे, फिर जो भी हो, फिर जो है हमारी सास के मन में ये बात आई। फिर उन्होंने बोला पापा को रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे, फिर उन्होंने डिसीज़न लिया कि ऊपर एक फ्लोर और बनवाया जाएगा जो कि पूरा फ्लोर हमारा रहेगा, और फिर ऊपर का पूरा एक फ्लोर बन जाएगा, फिर उसमें हमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो सबसे नीचे का बेसमेंट है उसमें फिर दोनों भाइयों का आधा आधा रहेगा, क्योंकि जेठ अंकल का यही बोलना था कि ये लोग अपना पहले ऊपर का एक फ्लोर बनवाएं, तब हम नीचे का आधा देंगे, वरना इनको कुछ नहीं देंगे। और फिर संगत जी अभी हमारे हस्बैंड जी ने मतलब कि स्टार्ट किया है कमाना, सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन पापा ने उन लोग में काफ़ी पैसे लगाए थे, तो हमारा ये था कि हमारे में भी हेल्प की जाए। हम लोग ने अपने से बिजनेस अपना स्टार्ट किया, अपनी सारी चीज़ें अपने खुद से स्टार्ट की, जबकि जो हमारे जेठ अंकल जी हैं, ससुर अंकल ने ससुर जी के बल पर ही वो अपना पूरा जीवन जिए हैं, उन्हीं के बल पर वो बने हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हेल्प देने दी गई ससुर जी की। तो फिर लास्ट में जब गुरु जी आए हैं तब जाके हमारे साथ न्याय हुआ है, और फिर हमारे लिए ऊपर बनवाया जा रहा है, और फिर बनवाएंगे उसके बाद जो किस्त वगैरह वो तो हम भरेंगे, लेकिन ये है कि कम से कम जो वो लोग बिल्कुल रेडी ही नहीं थे करने के लिए, वो गुरुजी ने ही इन लोग ऐसी मति फेरी कि अब हमारा भी ऊपर का पोर्शन बनवाया जा रहा है। ये मेरा बहुत शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि अपनी बेटी का दुख आपने समझा गुरुजी, और गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसे पंचायतों में रहना नहीं चाहती, क्योंकि संगत जी हमारा अपना एक लक्ष्य है अपने जीवन का, हमें अपने जीवन में कुछ करना है। ये सब लड़ाई झगड़ों में बजकर अपना लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है। फिर संगत जी अभी फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए अभी 60 दिन के बाद मैं एक तेरे नए घर में आऊँगा, तेरे हाथ से भोजन करूँगा और तुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट दे करके जाऊँगा। तो मैंने बोला गुरु जी आप जब 60 दिन बोल रहे हो तो मुझे विश्वास है 60 दिन के अंदर आप कंप्लीट करवा दोगे। संगत जी सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी इधर बारिश होने लग गई थी तो थोड़ा सा काम रुका था। और फिर बस गुरुजी आप देख लीजिए कि वो मतलब लेंटर डलना है तो मिस्त्री वगैरह का सब कुछ व्यवस्था आप करवाइए, क्योंकि संगत जी जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आ जाता है कि पुत्र तेरा काम होना है, तेरा 60 दिन के अंदर बनना है, उसके बाद कैसे बनना है उसकी चिंता तेरी नहीं है, वो मेरी चिंता है। तो मुझे विश्वास है गुरुजी कि आप जो करोगे सब सब अच्छा करोगे। और संगत जी एक सत्संग मुझे और इतना प्यारा सत्संग ये लगता है, जब ऊपर मतलब घर बन रहा था तो उस दिन चौखट पूजा थी।
तो मिस्त्री ने बोला कि भाई मिठाई वगैरह मंगा लो, आज चौखट लग रहा है। तो फिर संगत जी हम लोग ने ना मतलब मिठाइयाँ वगैरह मंगाई, गुरुवार का दिन था, मेरा गुरुवार का फास्ट भी था। फिर मैं ना मतलब अपना जोत बत्ती और सब कुछ लेकर के ऊपर गई चौखट की पूजा करने। तो शंकर जी मैंने सारी पूजा जब कर ली, तो फिर मैंने ना विश्वकर्मा भगवान से भी प्रार्थना की कि विश्वकर्मा जी अब आप संभालिएगा, आप इतना अच्छा भव्य सबका घर बनाते हैं, देवी देवताओं का सब आपका ही बनाया है, ये भी आपका घर है, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। शंकर जी इतने प्यारा मुझे मतलब अनुभव दिलाया विश्वकर्मा जी ने, कि जैसे मैंने ये उनसे प्रार्थना की और जैसे मैंने हाथ जोड़ रखे थे, आइज क्लोज कर रखी थी, जैसे मैंने मतलब अपनी आइज ओपन की, मेरे सामने ही मेरी नज़र नीचे सीधे हथौड़ी पर पड़ी। उन्होंने हथौड़े से ये प्रूव किया कि हाँ, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि इस विश्वकर्मा जी को इन्हीं का स्वरूप माना जाता है। तो इन्हीं रूप में पूजा की जाती है ना, छीनी, हथौड़े, इन सब रूप में। तो जो वो हथौड़े की नज़र पड़ी तो उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेसिंग दी कि हाँ, मैं बना रहा हूँ स्वयं घर, तुम परेशान मत हो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच विश्वकर्मा जी। और हाँ संगत जी, ये मेरे घर का सत्संग था जो कि गुरुजी की कृपा से बन रहा है। और आजकल गुरुजी की कृपा से बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं, बहुत कलरफुल बटरफ्लाइज के दर्शन होता है, और बटरफ्लाई से बगल से गुजर कर जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ संगत जी, एक मेरा सत्संग और है, सब बटरफ्लाई से ही मुझे याद आ गया। संगत जी, एक मैं सपना देख रही थी, मैंने सपने में देखा, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी ना मैं सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटे के ऊपर कष्ट है करके। फिर उसी दिन गुरुजी ने सपना मुझे दिखाया कि मैं किसी एक घर पर गई हुई हूँ, और वहाँ पर वो कोई मतलब कि बहुत मतलब उस घर के जो ओनर वगैरह है ना, वो लोग काफ़ी साल पहले मतलब ख़त्म हो गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जैसे किसी किले उले में जाते हैं, तो जो राजा वाजा होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, उनका किला तो रहता है ना, तो वैसी किसी जगह पर हम लोग गए हैं। तो हम लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं कि ये किसी बहुत धनी व्यापारी का घर था, कभी वो लोग रहते थे यहाँ पर, ये है वो है। फिर वहाँ कोई पूजा वूजा चल रही है, ऐसा कुछ सीन मैंने देखा। फिर मैंने देखा क्या, कि मेरा बाबू अभी 3 साल का ही है, मैंने इसको देखा कि ये सीढ़ी चढ़ करके साइड में एक कोई जगह थी, वहाँ पर गया। और संगत जी वो जगह मोस्टली क्लोज्ड थी, मतलब वो थोड़ी सी हॉरर प्लेस था, वो मतलब बंद रहता था वो इलाका वहाँ का। और मेरा बाबू सीढ़ी चढ़ के वहाँ पर चला गया, और मैं देख रही थी कि वहाँ पर ना एक गेट था, मतलब कि हाँ, कांच वाला दरवाजा था वहाँ पे, ऐसा कुछ। और अंदर से कोई स्पिरिट, कोई आत्मा सी थी वो, और वो ना मतलब मेरे बच्चा से मतलब कि दीदी अंदर से हाथ हिला रहे थे मेरे बेटे को, ऐसे हाय कर रहे थे, ऐसे कुछ करके। और मेरा बाबू ना मतलब उससे बातें करने लग गया, मतलब उसको बोल रहा था, फिर मुझसे बोलता मम्मा ये देखो। अब मैं फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है ना, वहाँ पे तो मतलब वो भूतिया प्लेस है। सब बोले हाँ। मैंने कहा फिर मेरे बाबू किससे बात कर रहा है, मैंने देखा कि वहाँ से अंदर से कोई झाँक के मेरे बच्चे से बात कर रहा है। फिर मैं बहुत तेज से भागते भागते गई, फिर मैं अपने बेटे को गोद में उठा करके वहाँ से भागते हुए नीचे लेकर के आई। फिर संगत जी मैंने अंदर ही देखा, मैंने शायद अपनी जेठानी आंटी को सपने में देखा। और फिर मैं ये नहीं समझ पाई कि वो गुरुजी आए थे जेठानी के रूप में, कि वो जेठानी का क्या था, मुझे सीन समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मैंने वहाँ पे मतलब क्या बातें हुई मुझे ये समझ नहीं आई, कुछ बातें हुई थी जेठानी से मेरी, बातें क्या हुई वो मुझे याद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि वहाँ बहुत अच्छी सी हवा चलने लगी है, और वहाँ पर एक छोटा सा प्लांट टाइप का कोई छोटा सा पेड़ था, पौधा सा था। और संगत जी मैंने देखा कि बहुत अच्छी हवा ववा चल रही है, और उस पौधे में बहुत सारी सी बटरफ्लाई उसी पौधे में उड़ने लगी, आसपास बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ने लग गई। बस हाँ, ये इतना सा सत्संग मुझे मतलब सपना मुझे याद है। फिर जब मेरी नींद खुली ना, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, गुरु जी को मैंने शुक्राना कि गुरुपा कि आपने सत्संग बता रहे थे, और आपने मेरे बाबू का वाकई अपने नाती का कोई कष्ट काटा है संगत जी सपने में आकर के, जो कि गुरु जी ने प्रूफ दिया था कि बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी थे, गुरु जी ने सारा संकट दूर किया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अभी भी संगत जी सत्संग आता रहता है बच्चे का, क्योंकि सत्संग संगत जी देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी बोलते हैं कि तेरे घर पे, तेरे घर के ही अंदर ना एक हस्बैंड वाइफ कपल है, जो कि तेरी हर खुशियों से जलते हैं, तेरे काम को बंधन लगाना चाहते हैं, तुम हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को बंधन लगाना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चे का सुख वो करना चाहते हैं। और संगत जी हाँ, ये रियलिटी है, ये जिनकी बात गुरु जी करते हैं वो हमारे जेठ और जेठानी ही है। तो अभी तक तो जेठानी अकेली थी, अब मुझे भी लगता है कि जेठ भी इनसे मिल चुके हैं। लेकिन संगत जी
मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी यही बोलते हैं कि तू परेशान मत हो पुत्र, मैंने इनकी सारी काली क्रियाएँ को बैकफायर दे दी है। और विश्वास है संगत जी, क्योंकि मैं ना इनके चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपने रास्ते रहती हूँ, अपना पूजा-पाठ, अपनी चीज़ों में मस्त रहती हूँ। लेकिन उस पर भी ना इन लोग को अगर हमसे प्रॉब्लम रहती है, तो फिर मैं गुरुजी को सरेंडर करती हूँ और गुरुजी ही इनकी सारी चीज़ें इनको बैकफायर दें। क्योंकि संगत जी, जो बुरे लोग होते हैं ना, अगर उनको उनकी करनी का सज़ा नहीं मिलेगी ना, तो उनको कभी एहसास नहीं होगा कि वो बुरे हैं और वो गलत करते हैं। जब वो उस सिचुएशन को डील करते हैं, झेलते हैं, तब उनको दूसरों की कष्ट और पीड़ा का एहसास होता है। तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो मेरे साथ अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है और मैं भगवान उसको कुछ ना हो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए संगत जी। आप सीधे बोलिए कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दीजिए, चाहे सीधी उँगली से दीजिए, चाहे टेढ़ी उँगली करके दीजिए, लेकिन इनका दिमाग ठिकाने लगाइए। इनका दिमाग जब ठिकाने में आएगा ना, जब ये खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे अपने जीवन में, तभी ये दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देना बंद करेंगे। और हम लोग की बहुत बड़ी भूल होती है, हम लोग क्षमा करा करके अपने ही जीवन में काल पैदा करते हैं। क्योंकि आप उनको क्षमा कराते हो, उनकी आप सच्चे हो ना, आप डिवाइन सोल हो। तो अगर आप किसी के लिए क्षमा माँग भी लेते हो ना, तो भी उसकी गलतियाँ क्षमा की जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि उसकी गलतियों की सज़ा फिर आप ही को दी जाती है। आप क्या सोचते हो कि अगर आपने किसी के लिए माफ़ी माँग ली, तो क्या वो इंसान उस इंसान के पापों का घड़ा माफ़ कर दिया गया? नहीं। आपने उसके लिए माफ़ी माँगी है, तो उसके पापों का घड़ा आपने अपने ऊपर लिया है। तो वो तो बलि हो गया, लेकिन फिर आपको लेके उसे झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी ये मत बोला कीजिए कि भगवान उसे माफ़ कर दो, हम किसी का अनभला नहीं सोचते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं करते। अरे आप अनभला मत सोचिए, ना बुरा करिए। लेकिन आप अपने ज़ुबान से ये भी मत बोलिए कि उसको माफ़ कर दो। कभी मत बोलना संगत जी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा सोचते हो, वैसा सोचते हो, नहीं। जिस दिन आप ये बोल देते हो ना कि संगत भगवान उसको माफ़ कर दो, उसको उसको कुछ मत करना, तो भगवान को देखो उसने वो जो जो कर्म बो दिया है उसे काटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बोल करके उसके कर्म को माफ़ करवाया, तो वो कर्म लौटकर आपके ऊपर आएगा। इसलिए आप सीधे बोला कीजिए कि संगत भगवान जी, गुरु जी, मुझे नहीं पता, ये जो कर रहे हैं आप देखिए, आप इनको सद्बुद्धि दीजिए। अब आप इनकी अकल ठिकाने लगाइए। अब वो आप जानिए आपको कैसे ठिकाने लगानी है। अब वो गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी उसको कैसे माध्यम से सही करते हैं। गुरुजी का अपना अलग तरीका है। हम फिर उसमें ये नहीं बोल सकते कि इनको दंड दीजिए, इनको इनको लाठी दीजिए, ये सब मत बोलिए। सीधे बोलिए गुरुजी आप देखिए, आपको जैसे समझ में आए आप इनको सुधारिए, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दें ये, क्योंकि हम इनका बुरा नहीं सोच रहे। आप बस इतना बोलिए। आप ये कभी मत बोलिए कि हम इसके लिए गलत नहीं सोचते, तो इनको माफ़ कर दीजिए। माफ़ी किसी भी अपराधी के लिए, अगर आप सोच लीजिए संगत जी, अगर कोई जो इंसान चोरी करता है और गंदे कर्म करता है, अगर पुलिस भी उनको माफ़ करती जाए, तो फिर वो अपराधी क्या अपराध प्रवृत्ति से छूट जाएगा कि वो और अपराध करने लग जाएगा? तो ऐसे ही ये अपराधी ही है, लेकिन ये मानसिक प्रवृत्ति के अपराधी है। ये जगत में रह कर के, सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में रह कर के भी ये अपराधी बहुत बड़े हैं, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति के। कैसे? दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की अच्छी चीज़ें बिगाड़ देना, ये इस प्रवृत्ति के अपराधी हैं। तो इनको भी सज़ा मिलनी अनिवार्य है, वरना इनका अपराध और बढ़ता जाएगा। और इनको सज़ा देने वाले विधाता बैठे हैं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो उनका अपना रूल है, तरीका है, वो खुद देंगे सज़ा। एंड मुझे ऐसा नहीं पता ये किसके लिए है, कि जिस संगत जिसके लिए होगा गुरुजी पहुँचा रहे हैं उन तक। क्योंकि कोई संगत तो यहाँ पर ऐसी है जो कि गुरुजी से माफ़ी माँग करके उनका कर्म अपने ऊपर ले रही है। इसलिए गुरुजी उनको समझा रहे हैं कि पुत्र ऐसा ना कर, ऐसा करके तू अपने जीवन में जंजाल और ना बेड़ संगत जी। और आज का सत्संग मैं यहीं पर पूरा करती हूँ। और संगत जी, जब गुरुजी जो याद दिलवाएंगे मैं वो सत्संग करूँगी। तो आज के सत्संग के लिए मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।